गणेश वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। मैं सफाई करी थी और ये मैं स्टार्ट करी थी ऑलमोस्ट 11 बजे। तो मैं पहले अलमारी खाली करी थी। ये इस रूम में ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ, सिर्फ एक ये अलमीरा है जिसमें मेरे कपड़े रखे हुए हैं और कुछ बेडशीट वगैरह है। तो बस और ज़्यादा कुछ नहीं है, पर स्टिल इसके अंदर साफ़ सफाई करने में इतना टाइम क्यों लग जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये कपड़े हैं कि इतने सारे कपड़े हैं, इनको समेटने वापस से जचाने, तो इसके लिए फिर पहले तो ये इसमें टाइम लग जाता है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो काम होता है सारा वो चूने का होता है कि हम कितना भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लो तो लेकिन वो चूना उतरता रहता है। अगर हम धोएंगे तो भी वो उतरेगा, अगर हम झाड़ू निकालेंगे तो भी वो उतरेगा। तो बस इसीलिए मैं पहले इनको अच्छे से सबको अपने कपड़ों को निकाल के ओढ़नियों में, जो ओढ़नी मेरे को कलप लगानी है इनमें, तो पहले जो भी ख़राब ओढ़नियाँ हैं, मतलब जो ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे हो रखी है कि बिल्कुल रफ़ हो गई है, तो पहले मैंने उनके अंदर सारे कपड़े जमा के रख दिए हैं दूसरे रूम में, ताकि ये जब साफ़ हो जाएगा तो इसके अंदर फिर मैं अच्छे से इनको जमा के रख दूँगी। ये सारे कपड़े मेरे साइड में पहले नॉर्मल वेयर थे, फिर इधर प्योर के सारे थे और ये इधर पोशाकें वगैरह है। और ऊपर के साइड में कुछ बेडशीट वगैरह थी जो हम डेली यूज़ में करते हैं, जैसे 7-8 दिन में हमेशा मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैसे वॉशिंग मशीन नहीं है, धुलते नहीं है जल्दी से और जल्दी से सूखते नहीं है, तो मैं 7 दिन में चेंज कर देती हूँ। फिर वो ज़्यादा मैले हो जाएंगे तो वो सूखेंगे भी नहीं और मुझसे धुलेंगे भी नहीं। फिर मेरी डांट क्यों पड़ी मैं आपको बता रही थी, मैंने थंबनेल में लिखा है किस लिए पड़ी, इसकी वजह से पड़ी। ये गद्दे बहुत भारी है, मतलब क्योंकि एक-एक उठाते तो शायद, लेकिन इनके ऊपर मैंने कवर लगा रखा है और ये कवर मुझसे नहीं निकलता है जल्दी से। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको निकाल के बाहर रख दूँगी और फिर उसके बाद में पूरा रूम धो दूँगी। अदरवाइज़ ये है तो वाटरप्रूफ कवर, लेकिन स्टिल फिर भी थोड़ा बहुत पानी जाता है तो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए बस मैं इसको, फिर मैंने थोड़ी देर तो यहाँ वेट किया। मैंने सोचा मैं कैसे हिलाऊँ इसको, फिर थोड़ी देर में मैंने इसको ऐसे घसीट के फिर बाहर कर दिया था। लेकिन वापस नहीं रख पाई थी मैं, क्योंकि मैंने सोचा था मैं वही बनाएँगे तभी रखवाऊँगी। इसी की वजह से डाँट पड़ी थी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा ज़्यादा वज़न उठा लेती हूँ तो फिर मेरे पैर में पूरे में एक में दर्द हो जाता है। अगर आपको पहले वीडियोज़ देखे हो तो आपको पता है मेरे पैर में दर्द हो रहा था और अभी भी मैं ज़्यादा वज़न उठाती हूँ तो दर्द हो जाता है। तो उन्होंने इसी के लिए मुझे बहुत डाँटा था, क्योंकि मैंने ये गद्दा उठा दिया था और इसमें बहुत भारी वज़न था। और इसकी वजह से जब आज मैं वीडियो डालूँगी, मतलब मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, लेकिन मेरे पैर में इतना दर्द हुआ था जब मैंने ये सफाई करी थी रात को, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया था। मैं रात को 3:30 बजे उठ के पहले दवाई लगा रही थी, फिर सही हुआ था ये। तो बस इसी की वजह से मेरी बहुत बुरी डाँट पड़ी थी। वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको पता है मैं बहुत परेशान होती हूँ उस पैर की वजह से। तो फिर बस इसी की वजह से थोड़ी-सी डाँट सुन ली। अब डाँट पड़ी है तो नाराज़ भी होना मैंडेटरी है, ठीक है? देखिए लड़कियाँ खुद ही नाराज़ होती है, फिर खुद ही लड़ाई कर लेती है और फिर खुद ही नाराज़ होके बैठ जाती है। तो फिर जब मैंने शॉर्ट्स देखा था तो बस वही नाराज़ होके कुरकुरे खा लिए, वापस खुश हो गए। लेकिन डाँट तो पड़ गई है और वो अपनी जगह सही थे बिल्कुल भी। एनीवेज़ फिर मैंने साफ़-सफ़ाई कर ली। आपके बना उधर सो गए थे, जहाँ गद्दे पे था उधर, जैसे मैंने उसी रूम में लगाया था। वो बहुत थके हुए आए थे तो उन्होंने बोला मैं इधर सो जाता हूँ, शाम को रखवा दूँगा तब तक। और इधर जब तक ये रूम वगैरह सूख रहे थे और इधर सॉकेट वगैरह थोड़े गीले हो गए थे, तो इधर फ़ैन नहीं चल रहा था। तो इसीलिए उन्होंने बोला उधर फ़ैन नहीं चलेगा तो मैं इधर सो जाता हूँ फिर बाद में, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि थोड़ा गीला वगैरह रहता है तो फिर सॉकेट में करंट आने का डर रहता है, बस इसीलिए। और फिर मैं अपने कपड़ों को लेकर बैठ गई, जिनको समेटते-समेटते मुझे इतना टाइम लगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे प्योर के सूट तो चलो मैंने साइड में कर दिए, लेकिन इनकी ओढ़नियाँ मैंने निकाल के रख दी, क्योंकि मैं इनके अंदर न्यूज़पेपर लगा के अच्छे से पैक करना चाहती थी, इसीलिए इनको निकाल दी। कुछ की पैक करी हुई थी ऑलरेडी, मतलब मैंने न्यूज़पेपर लगा दी थी, लेकिन बाकी की नहीं थी। तो मैंने सोचा पहले मैं न्यूज़पेपर पहले जो सूट है उनको मैंने अच्छे से जमा के रख दिए, फिर ओढ़नियों के मैंने बाद में लगाया था जो न्यूज़पेपर। ये मैं एक ओढ़नी है, इसको बहुत स्लो में करके दिखा दे रही हूँ कि मैंने ऐसे, आप ऐसे लगा के रख सकते हैं, मतलब लगाते भी होंगे, सभी लगाते होंगे, लेकिन अगर कोई जैसे राजस्थान से नहीं है, अगर उनको ड्रेसेस पसंद होती है तो अगर यूज़ भी करते हैं तो ऐसे समेट के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगी। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे आप ओढ़नी में न्यूज़पेपर लगा के रख दें अच्छे से समेट के, तो वो वैसे के वैसे रहेंगे, ना उनके गोटा ख़राब होएगा ना जुआरे ख़राब होंगे। तो जैसे मेरी ये ओढ़नी थी, मैंने इनको अच्छे से पैक किया। देखिए 2 लोग होते हैं तो बहुत ईज़िली ये समेटी जा सकती है लंबी, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ तो चारों पल्ले पकड़ के मैं अकेली करती हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और वैसे किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि लंबी समेटनी चाहिए, वो अपनी जगह सही है, लंबी ही समेटनी चाहिए, लेकिन मैं अब क्योंकि यहाँ पे अकेली हूँ और पकड़ के कोई समेट वाला नहीं है, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही समेटती हूँ। लेकिन आगे से आप भी ध्यान रखें, लंबी समेटें, फिर न्यूज़पेपर लगा देंगे तो ये इनका ना तो गोटा ख़राब होगा, ना ओढ़नी के अंदर सिलवटें आएगी, ठीक है? तो बस मैंने ये ओढ़नी पैक करके दिखा दी थी। अब मैंने ऑलमोस्ट 20 से 22 ओढ़नी ये प्योर की थी मेरे पास, तो मैंने सबको समेटी।
सारे यहाँ सूट की हैं, उनकी सारी ओढ़नी थी और कुछ मेरे पास जैसे फ़ाग हो गए, लहरिए हो गए, उनकी कोई ओढ़नी नहीं होती, वो हर एक सूट पे अच्छे लगते हैं। तो वो सावन में और फागन में ऐसे ओढ़े जाते हैं, तो वो मैंने एक्स्ट्रा वो अलग से जैसे एक पॉली बैग है, अगर आप लास्ट में शायद मैं दिखाऊँगी तो उसमें वो सारी मैंने उसमें पैक करके रख दी। ऐसे करके मैंने 20 से 25 ओढ़नियाँ सारी पैक करी, न्यूज़पेपर लगा लगा के। फिर तो उसमें भी बहुत टाइम चला गया। वो ऐसे दिखता है कि एक अलमीरा है, साफ़ करने में कितना टाइम लगेगा। और मैं आपको बता भी दे रही हूँ साथ-साथ में कि जैसे इस रूम में हमको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिला हुआ है। इस रूम में देखो हमारा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो मैंने गद्दे उठा के रखे थे सिर्फ़ वही है। बाकी यहाँ पे 2 पलंग है जो प्लाई के हैं। लोग यहाँ पे बेड भी लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा कोई हमारे एज़ सच इतना ज़रूरी नहीं होता कि बस हाँ, सोने के लिए गद्दे अच्छे होने चाहिए। बेड तो वैसे भी सबके प्लाई के होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 पलंग लिखे रखे हुए हैं प्लाई के, और ये अलमीरा जो कबर्ड जो बनी हुई है बस एक ही है। तो इसमें यहाँ पे कुछ लाने की पहली बात तो स्पेस भी नहीं है इतना कि हम ज़्यादा सामान यहाँ पे स्टोर करें, लेकिन स्टिल जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे है। तो ये सारे मैंने प्योर के सूट, वो साइड में जो सामने दिख रहे हैं वो सारे प्योर के सूट मैंने जमा के रख दिए। फिर ये सारे मेरे डेली वेयर के सूट हैं। अब मैं इनको ऐसे जमा के रख रही थी जैसे 4 मीटर के सर्दियों में, राजस्थान में 4 मीटर के सारे सूट सर्दियों में पहने जाते हैं। कॉटन के होते हैं वो सारे, या फिर जो जोड़ होते हैं सिर्फ कॉटन के ऊपर और लहंगा दूसरे उसका फैब्रिक का, तो वो सारे गर्मियों में पहने जाते हैं। तो जो गर्मियों वाले कपड़े थे, अभी सर्दियाँ आ रही है तो मैंने कुछ कपड़े रख लिए थे जिनका थोड़ा कपड़ा मोटा था कॉटन का, वो तो मैंने अभी पहनने के लिए रख लिए, जैसे ये ग्रीन वाला और ये। बाकी जो कॉटन के थे या फिर थोड़े से ऐसे ट्रांसपेरेंट में जॉर्जेट के ये सारे थे, ये सारे मैंने पैक करके रख देने के लिए निकाल रही थी मैं, क्योंकि अभी इतनी सर्दियों में ये सारे नहीं चलेंगे, इनमें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये जो नॉर्मल कपड़े हैं जो 4-4 मीटर के हैं वो सारे मैंने अलग से कर दिए, और ये जो कॉटन के हैं वो मैंने सारे अलग से कर दिए। तो ऐसे करके मैंने ये सारे कपड़े जमाए अकेले बैठे-बैठे। और मैं मतलब अभी 2 दिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अब रोज़-रोज़ सफाई लेकर नहीं बैठ सकती। तो पहले मैंने इस रूम की करी, तो तब तक तो मेरा फ़ोन चल रहा था, लेकिन जब मैंने दूसरी रूम की करी तब मेरे फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो गया था, तो मैंने बाकी किसी चीज़ की वीडियो नहीं ली है। अब बाकी सिर्फ़ एक चीज़ बची हुई है, वो है कपड़े धोना, जैसे पर्दे वगैरह हो गए। इनके पाइप वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, लेकिन पर्दे वगैरह मैं सारे एक दिन जैसे गला के रख दूँगी, फिर दूसरे दिन धो दूँगी, क्योंकि यहाँ पे सुखाने का स्पेस कम है उसी की वजह से। तो बस कपड़े धोने बाकी रहे, बाकी मैंने सारी घर की सफाई कर ली है, क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं। मैं आपको दूसरे कमरों में ये सब भी दिखा दूँगी कि गवर्नमेंट का क्या है और हमने क्या लिया है। और ज़्यादा कोई सामान नहीं है हमारे पास, नॉर्मल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो है, बस एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे हम इंटीरियर वगैरह खरीद लेते हैं। ये सारी ओढ़नियाँ मैंने साइड में कर दी है, क्योंकि इनके मेरे को कलप लगानी थी। जितनी भी कॉटन की ओढ़नियाँ हैं मैं उनको जिस दिन मेरे को टाइम मिलता है मैं सबको एक साथ में लगा देती हूँ। मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला है, अगर आपको सही लगे तो आप वो देख लीजिएगा। मतलब एक बार अगर आप बनाएंगे तो 5 से 10 ओढ़नी के लगा लेंगे, और अकेले भी लगा सकते हैं। उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी की रिक्वायरमेंट है। तो बस वो मैंने सारी ओढ़नियाँ अलग कर दी। ये सारे सूट मैंने एक साथ पैक कर दिए। सफाई मेरी ऑलमोस्ट हो गई है अभी तक तो। जब मेरी ये शायद वीडियो जाएगा तब तक मेरी ऑलमोस्ट सारी घर की सफाई हो गई है। तो मुझे अब इतना वो नहीं है कि मैं पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि ऐसे हो जाता है जैसे मैं बीच में पढ़ाई छोड़ती हूँ, फिर मैं करने बैठती हूँ, फिर मेरा आधा घर बिखरा रहता है, और फिर वो बिखरे हुए घर में ना तो अच्छे से पढ़ाई होती है, फिर ऐसे होता है ये सफाई करनी पड़ी, वो सर चढ़ा रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा 1 दिन या 2 दिन पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन एक बार सफाई हो जाएगी, फिर उसके बाद में मैं रोज़ लेकर नहीं बैठूँगी। तो बस ऑलमोस्ट एक दिन बस पहले किचन कर ली थी, फिर उसके बाद में ये सारे दो रूम में जिनमें ज़्यादा सामान है, और एक रूम में सामान बिल्कुल नहीं, जो आगे वाला गेस्ट रूम है, जहाँ अगर मेरी देखते हो तो आप डांस वीडियोस डालती हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा सामान वगैरह नहीं है, बस ट्रॉफीज़ वगैरह है, मंदिर है, तो उनको क्लीन करना है। बालकनी हो गई, तो इनको मैं वैसे तो मैं बालकनी रोज़ करती रहती हूँ, जैसे झाड़ू पोछे रोज़ ही होते हैं वहाँ पे, और ज़्यादा सामान नहीं है बस। लेकिन जैसे गमले वगैरह हैं तो उनको थोड़ा 1-2 बार क्लीन कर दो, बस यही सब चीज़ें। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो उस रूम में तो बहुत जल्दी हो जाती है। एक दरी है वो बहुत बड़ी है, तो वो हम किसी दिन जिस दिन आपके बनाए की छुट्टी होगी, फिर वो साथ में धुलवा देंगे उसको, क्योंकि वो मुझसे अगर जैसे गीली हो जाती तो वो उठती नहीं है। एनीवेज़ मैंने सबको जमा दिया, नीचे पोछा के। ये सारे प्योर के हैं, ये यहाँ पे प्योर के, ऊपर जो नई ड्रेसेस मैं बाहर जाती हूँ तब पहन के जाती हूँ। और ये साइड में जो मैं पॉलिथीन दिखा रही हूँ वहाँ पे सारी प्योर की ओढ़नी है, और ये सारे डेली वेयर के हैं। ऊपर यहाँ पे शॉल वगैरह है, वो सूट जो आया था मैं वो है, और इस साइड में ये सारी बेडशीट और ओढ़ने की जो दोहर वगैरह है, बस ये। तो ये रूम ऐसा क्लीन हो गया है, इतना सा है ये रूम, और ये सारा है बस इसके अंदर, बाहर का कुछ नहीं है। फिर एक लो चीले बना के देखे थे, अब मैंने पहले सारे बना दिए थे, लास्ट में बस एक ये वीडियो ली थी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने लगा दिया है। फिर शाम को हम थोड़ी देर नीचे गए थे,
क्योंकि आपके बना ने बोला था कि थोड़ी देर नीचे चलो, मैं कब से काम में लगी हुई थी। तो फिर नीचे चले गए, तो नीचे यहाँ पे ये झांकी निकाल रहे थे जो बंगाली थे वो। फिर उसके बाद में हम रावण दहन में गए थे, इसी दिन दशहरा था, ये दशहरे की वीडियो है सारी। फिर इसी दिन हम शाम को दशहरा देखने गए थे, यहाँ पे रावण था और ये यहाँ पे इतना रश हुआ था, मतलब क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग भी अलाउ हुए थे अंदर आने के लिए। तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा था मैं धक्के के साथ अंदर आ गई थी, धक्के के साथ ही बाहर चली गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बस बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैं धक्के के साथ अंदर चली गई, धक्के के साथ ही मैं बाहर निकल आई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी देखें यहाँ। और फिर उसके बाद में मतलब यहाँ पे ऐसे होना था, क्रैकर शो होना था, जो मैंने सिर्फ ऐसे वीडियोज़ वगैरह में देखा है, जैसे दुबई में होता है, दुबई मॉल के सामने यहाँ पे कि क्रैकर शो होता है। तो यहाँ पे वो होता, मैंने पहली बार देखा था। आप देखें इतना सुंदर लग रहा था। इतना सुंदर लग रहा था, मतलब मुझे नहीं पता आपको वीडियो में कैसा लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है, लेकिन सामने से देख रहे थे ना, तो ये बेशक भीड़ एक तरफ थी, जितना भी सब कुछ था एक तरफ था, लेकिन इतना सुंदर लग रहा था ना, इतना फैसिनेटिंग सा था। और मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरा सपना ही पूरा हो गया। मतलब मैं ऐसे देखती रहती थी वीडियोस में, तो मैं ऐसे सोचती थी कौन तो दुबई जाना लिख रहा है, कहाँ ये देखने को मिलेगा, मतलब उसमें बहुत सुंदर लगता था। ये फ़ोटोज़ वगैरह आती है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं ऐसे देखते कि इतनी खुश हो रही थी, मतलब बच्चे भी खुश नहीं हो रहे थे, इतना मैं खुश हो रही थी यहाँ पे। तो फिर आगे बना तो बीच बीच में बोलते कैसे नाच रहे हो बच्चों की तरह, कोई देखेगा क्या बोलेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश होती हूँ ये देख के। तो ये सारी वीडियोज़ मैंने वहाँ पे ली थी। मैं आपको साथ-साथ में मतलब यहाँ पे ऐसे बता रहे थे कि जयपुर से आए थे ये सारे, और इनमें इन्होंने ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट कंटिन्यू ये पटाखे जलाए थे। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे 2-2.5 लाख के पटाखे इन्होंने ऐसे ही जला दिए, कि सच में बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। फिर हमने ये सारे बहुत देर तक एंजॉय किया। फिर मैं आपको जो मैंने थंबनेल में डाला है कि सुसाइड किसने करी थी, हमको भी ऐसे ही लगा था कि सुसाइड किसने कर ली थी। जैसे व्हाट्सएप पे ये मैसेज बहुत ऐसे सर्कुलेट हुआ था कि सुसाइड कर ली, वो ऐसे हुआ था कि, और जैसे मैसेज आया तो मुझे तो बड़ी टेंशन हुई, मुझे लगा अच्छा सुसाइड हो गई है, कैसे किसने करी ऐसे। लेकिन मैं बताती हूँ, यहाँ पे आप देखना आगे रावण बना हुआ है, कुंभकर्ण बना हुआ है और मेघनाथ बना हुआ है, ठीक है। और नो डाउट इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत पहले से ये तैयारियां कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे रावण और कुंभकर्ण तो खड़े थे, लेकिन जो मेघनाथ था उसमें पता नहीं कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ या क्या हुआ, लेकिन वो जल गया। तो मतलब उसके लिए पूरे पूरे उसमें व्हाट्सएप पे इतने मैसेज सर्कुलेट हुए थे कि वहाँ मेघनाथ ने सुसाइड कर लिया है। मतलब बाद में सब लोग ऐसे हंस रहे थे वहाँ पे, लेकिन एक बार के लिए तो इतना डर लगता है। लेकिन यहाँ पे मैंने, जैसे मुझे नहीं पता जयपुर, और मैंने पहले कभी नहीं देखा है दशहरा, दूर से देखा है, जैसे घर से दूर से दहन हो रहा है तो चलो देख लिया, लेकिन कभी भी पास से नहीं देखा था। तो मैंने तो नहीं देखा है कि जयपुर में यहाँ पे तीन पुतले जलाए जाते हैं। तो यहाँ पे मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण का जलाया जाता है। तो बस मैं वही देख रही थी। ये देखें यहाँ पे, ये पहले कुंभकर्ण वो साइड में जो जल रहा है, पहले उनका मुकुट जलाया था, ये सब कुछ इलेक्ट्रिक था, ठीक है। पहले इधर रामलीला भी हुई थी थोड़ी देर, लेकिन इतना रश था कि उधर जा ही नहीं पाए थे। और फिर यहाँ पे पहले कुंभकर्ण को जलाया, पहले इनकी ये देखे सिर का मुकुट जलाया, और फिर हाथ पैर जलाए, मतलब 2 मिनट में खाक हो गया। इन्होंने इतनी मेहनत करी थी, ऑलमोस्ट 1 महीने से ये मेहनत करे थे। फिर ये देखिए कितना जल्दी पुतला जल गया, पता है अभी। और सही में ये एक मीम चल रहा था, या मुझे नहीं, एक सर्कुलेट हुआ अगर आपने देखा हो तो, कि ये जो रावण खड़ा है वो ऐसे देख रहा है कि सिर्फ मेरे जैसे एक पुतले को जलाने के लिए यहाँ कितने रावण आए हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी राम नहीं है, यहाँ पे हर कोई, मैं सबका नहीं बोल रही, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लेडीज़ को या औरतों को ऐसे ही देखते हैं, जैसे रावण ने सीता जी को देखा था, ठीक है। अब रावण के लिए ऐसे ज़रूर बोलते हैं कि उन्होंने सीता जी को छुआ नहीं था, लेकिन रावण को श्राप था कि अगर वो किसी भी लेडी को छूता है, पराई औरत को, तो वो जल जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं छुआ था। लेकिन इसने बुरा काम तो किया था, लेकिन वो आज तक जल रहा है, ठीक है। ये देखें, ये रावण जल रहा है, लेकिन वो खड़ा खड़ा अभी यही सोच रहा है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा राम है जो यहाँ तालियां बजा रहे हैं, यहाँ पे वीडियोस बना रहे थे सबके सब उसको जलते हुए देख के मुझे बड़ा ऐसे लग रहा था मैं कि दुनिया में आजकल कितने बुरे लोग हैं। मतलब मैंने अभी भी रिसेंट डेज़ में भी सुना था, वो एक भाभी सा, जहाँ पे आपने देखो मैं गरबा खेलने गई थी, वहाँ पे एक भाभी सा बता रही थी कि मतलब कि बहुत एज वाला इंसान था कोई, एक उनके यहाँ पे इधर आसपास में, तो वो एक बच्ची को छेड़ रहा था, छोटी सी बच्ची को इधर उधर टच करना ये वो, तो उसको तो श्राप था, लेकिन
यहाँ एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको डर लगता हो, मतलब कोई कुछ भी करता है। एनीवेज़ जो भी है, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।